हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GKGS मस्ती 2.0 के एक बेहतरीन वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन को जानेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन को जानेंगे और वन लाइनर के साथ साथ इसके डिस्कशन को भी आज अच्छी तरह से जानेंगे। बिल्कुल आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, जितना ही क्वेश्चन होगा उसको आप पूरे दिमाग में हटा लिख सकते हैं। हम शुरू करते हैं इस वीडियो को और आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया एक्ट द्वारा, पहले तो ये क्वेश्चन बनेगा ईस्ट इंडिया एक्ट कब पारित किया गया, तो 1784 में। उसके बाद क्या पूछा जाएगा कि ईस्ट इंडिया एक्ट द्वारा 1784 ईस्वी में किस एक्ट में अनेक प्रकार के संशोधन किए गए, तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट। याद रखिएगा ये क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है, तो जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है, आगम के नाम से। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है, तो ऐहोल अभिलेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, ऐहोल अभिलेख। ठीक है, ऐहोल अभिलेख किससे है, पुलकेशिन द्वितीय। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सैंधव मोहरों पर पशुपति की मूर्ति से युक्त मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। और आपको पता होगा कि मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया था। ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुलोम विवाह में होता है उच्चतर जाति के लड़के का अपनी से निम्न जाति के लड़कों का विवाह, ये होता है अनुलोम। अनुलोम विवाह होता है, आपको पता होगा अनुलोम विवाह क्या होता है, तो अनुलोम विवाह होता है उच्चतर जाति के लड़कों का अपनी से निम्नतम जाति के साथ विवाह, ये होता है अनुलोम। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छी तरह से आप समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता है, तो ये हो गया अमित्रघात। बिंदुसार को कहा जाता है अमित्रघात। बिंदुसार को क्या कहा जाता है, अमित्रघात। ठीक है, चलिए। जीवन का 4 आश्रमों में विभाजन, ये शतपथ ब्राह्मण में। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी किस में कहा गया है, तो शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से याद रखना है। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। और इनका शासनकाल आपको याद होगा कि इन्होंने गौरी के बाद जो है गद्दी पर बैठे थे 1206 ईस्वी में दिल्ली के गद्दी पर। लेकिन 1210 ईस्वी में इनकी जो है मृत्यु हो जाता है। ठीक है, वो चौगान खेलते वक्त। ठीक है, कहीं कहीं आपको 1211 भी लिखा हुआ मिलेगा। चौगान खेलते वक्त जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये याद रखिएगा। लाखों का दान देते थे, इसलिए इनको कुतुबुद्दीन ऐबक कहा जाता था। लाख बख्श यानी लाखों का दान देते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाल गुंबद का निर्माण किसने करवाया था, नसरुद्दीन महमूद तुर्कन शाह को। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये जान लीजिए। गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में किसका निर्माण कराया था, तो बुलंद दरवाजा का। ठीक है, कितना में, तो 1571 में। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना है अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। मत विलास प्रहसन नामक नाटक के रचयिता कौन थे, महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन इस नाटक के रचयिता थे। शिवाजी के राज्याभिषेक समारोह की अध्यक्षता किसने की थी, तो गंगा भट्ट ने की थी। किसने की थी, गंगा भट्ट ने। तो ये बात बिल्कुल आपको याद रखना है। भारत पर नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था, 1739 ईस्वी में नादिर शाह के द्वारा 1739 ईस्वी में किया गया था। हम जानते हैं आप लोग, बहुत लोग ऐसे हैं पूरा वीडियो नहीं देखते हैं ना, नहीं पूरा वीडियो देखिए, क्या पता यही क्वेश्चन में से कहीं आपको आगामी कंपटीशन परीक्षा में कहीं देखने को मिल जाए, है ना। तो किसी भी वीडियो को इतना कमज़ोर मत समझिए और आप लोग पढ़ने की चेष्टा जरूर करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस उत्तरवर्ती मुगल बादशाह का उपनाम साहेब खबर था, तो बहादुर शाह प्रथम। आशा करते हैं कि इसमें जितना भी क्वेश्चन होगा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, महमूद गजनवी द्वारा ध्वस्त सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था, तो कुमार पाल ने करवाया था सोमनाथ मंदिर को पुनः निर्माण।
इसको याद रखना है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था 1025 ईस्वी में, आपको ये भी याद रखना है। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में शिष्ट क्या था? तो भू राजस्व था। क्या था? एक भू राजस्व था। अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है। अष्टप्रधान जो होता है ना, वो शिवाजी का सलाहकार समिति को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? सलाहकार समिति को कहा जाता था अष्टप्रधान। ठीक है, इसको याद रखिएगा। किस सुल्तान ने कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था आरंभ की? याद रखना है आपको, शेरशाह। किसने? शेरशाह ने। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये जानते हैं। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन। किस मुगल बादशाह ने नौरोज़ फारस का त्यौहार मनाया जाना बंद कर दिया था? तो इसको याद रखना है, औरंगजेब। और औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था, ये भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, और नौरोज़ का त्यौहार शुरू करवाया था बलबन ने, ये भी बात को याद रखना है। लेकिन ये त्यौहार को बंद करने का हाथ किसका रहा? औरंगजेब का रहा। ये बात आपको याद रखना है। इनका शासनकाल 1658 से 1707 था, ये भी आपको याद रखना है। और जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। तो एक एक चीज़ को मैं बता रहा हूँ, जितना क्वेश्चन हो मैं एक एक चीज़ को बताने का काम कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब्दुल कादिर बदायूं ने रजनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया था? तो महाभारत। और रजनामा का मैं आपको अर्थ बता दूं, ये होता है युद्धों का पुस्तक। रजनामा का मतलब क्या होता है? युद्धों का पुस्तक। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है जहांगीर के दरबार का चित्रकार ख्वाजा मंजूर किसके चित्रों का विख्यात चित्रकार था? तो आपको याद रखना है चिड़ियों और पक्षियों के रूप चित्रों का। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये जानते हैं। अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। और नालंदा विश्वविद्यालय की को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने इसको क्या किया था? ध्वस्त कर दिया था। ये बात आपको याद रखना है। और चीनी वेनसांग जो थे यात्री, वो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किए थे। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है, और इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने किया था नालंदा विश्वविद्यालय का। कैबिनेट मिशन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड वेवेल था। ठीक है, और कैबिनेट मिशन कब आया था भारत? 1946। और एक था क्रिप्स मिशन। तो दोनों को आपको याद रखना है, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन। इसके द्वारा भारत में जो संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत, ये भी आपको याद रखना है। बहमानी साम्राज्य का वो कौन सा शासक था जो दुष्टता और निशंसता के लिए इतिहास में लालिम नाम से जाना जाता था? तो हुमायूं। और हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। और इन्होंने बहुत अच्छा जो है इन्होंने ज्योतिष के बारे में बताया था। बहुत अच्छा चीज़ जो है इन्होंने ज्योतिष के बारे में बताया था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी गई थी? तो याद रखना है कन्नौज का जयचंद। कन्नौज का जयचंद, इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ के दुर्ग में। कहाँ हुआ था? रायगढ़ के दुर्ग में। मेगास्थनीज की इंडिका से किस शासक उसके दरबार शासन प्रबंध तथा उस समय की सामाजिक अवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन होगा एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि में रहकर शासन करना चाहिए, यह कथन किसका है? कृष्णदेव राय का। ठीक है, कृष्णदेव राय का। तो ये बात आपको याद रखना है। दिल्ली अभी दूर है, यह चेतावनी किस सुल्तान को दी गई थी? तो गयासुद्दीन तुगलक को दी गई थी। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है
तोल करियप्पन किस युग की महान कृति है? तो संगम युग की है। रूमी दई स्तंभ बौद्ध के संदर्भ में किसका सूचक है? तो बौद्ध के जन्म का।